को लेकर के प्रशासन अलर्ट है। दिल्ली में ग्रैब 4 लागू हो गया। काफी खराब स्तर पर AQI पहुंच गया है। बढ़ते प्रदूषण से लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। ऐसे में ग्रैब 4 के स्टेज को लागू कर दिया गया। दिल्ली में ग्रैब 4 लागू कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ग्रैब 4 को लागू किया गया है। बढ़ते प्रदूषण को लेकर के प्रशासन अलर्ट मोड पर है। देश की राजधानी दिल्ली में लगातार प्रदूषण जो है वो बेहद खराब श्रेणी में दर्ज हो रहा है और आज भी अगर AQI की बात करेंगे 300 के पार AQI जो है वो दर्ज किया गया है। अगर हालातों की बात करेंगे तो काफी ज्यादा गंभीर हालात जो है वो देखने को मिल रहे हैं और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी इन हालातों के बारे में जानती हैं और इसीलिए जो जोनल मीटिंग हुई थी फरीदाबाद में उसमें भी गृह मंत्री ने उसको चेयर करा था और वहां पे भी प्रदूषण का मुद्दा जो है वो मुख्यमंत्री ने उठाया है। फिलहाल आपको हालात दिखाएंगे किस तरीके से धुंध जो है वो देखने को मिल रही है। इस वक्त मेरी मौजूदगी ITO पर है और आप देखिए तस्वीरें आपको दिखाएंगे किस तरीके से जो धुंध की चादर है उसमें लिपटा हुआ राजधानी जो है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से धुंध जो है वो यहाँ देखने को मिल रही है। फिलहाल धूप खिल गई है उसके बाद भी कहीं ना कहीं जो चादर है धुंध की वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। जो प्रदूषण है स्मॉग जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है जो कि मिश्रण है पॉल्यूशन और फॉग का। और देखिए किस तरीके से चारों तरफ अगर आप देखें तो धुंध ही धुंध जो है वो नजर आ रही है। फिलहाल अगर आज के AQI की बात करेंगे तो आज दिल्ली का AQI जो है वो वेरी पुअर कैटेगरी में दर्ज हुआ है जो कि 344 है और आपको हम डेटा के जरिए भी समझाने की कोशिश करेंगे। अगर आप देखें तो दिल्ली का AQI जो है वो वेरी पुअर कैटेगरी में है। अगर और इलाकों की बात करेंगे तो ये देखिए किस तरीके से तमाम इलाके हैं जिनका AQI जो है वो रेड जोन में है यानी कि बेहद खराब श्रेणी में है। फिलहाल कल से हालात कुछ बेहतर नजर आ रहे हैं। जो 400 वाले थे वो थोड़े बेहतर नजर आ रहे हैं लेकिन अभी भी देखिए ज़्यादातर इलाके जो है वो रेड जोन में है। बवाना आज भी 400 के पार बना हुआ है यानी कि हवा बेहद ज़्यादा ख़राब है। हजारियस कैटेगरी में पहुंच गया है। काफ़ी ज़्यादा सीरियस है चीज़ें। जागीरपुरी में आप देखिए किसने 414 बना हुआ है। तमाम लगभग सभी इलाके जो है वो रेड जोन में है और इसका ये मतलब है कि इस तरीके से दम गोटू ये हवा है और इसका असर जो है कहीं ना कहीं लोगों पर भी देखने को मिल रहा है। कोशिश करेंगे कुछ लोगों से बात करने की। सर क्या नाम है आपका? श्रीनिवास पांडे। सर हम देख रहे हैं प्रदूषण जो है वो दिल्ली के लिए बहुत बड़ी समस्या और अभी भी देखिए किस तरीके से धुंध जो है वो देखने को मिल रही है। कितनी परेशानी हो रही है? काफी हो रही है जी, परेशानियां तो काफी है यहाँ दिल्ली के अंदर। आपको लग रहा है सुधार हो रहा है, प्रयास किया जा रहा है सरकार की तरफ से या हर साल क्योंकि तस्वीर तो यही निकल कर आती है? मैडम इसके बारे में तो अब सरकारें को सोचना चाहिए ना, ये क्या करना है क्या नहीं करना है। अब बीजेपी आई है जब से कुछ तो सुधार हो ही रहा है। ये बैटरी ये भी जो बसें चला रखी है छोटी वाली ये प्रदूषण के वजह से चलाए हुए हैं। बिल्कुल, तो देखिए कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं कि कोशिश की जा रही है क्योंकि नई सरकार जो है वो दिल्ली में बनी है और प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जो धुंध है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है और ऐसे में जो हालात हैं वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर हैं और लोग जो है उनको भी काफ़ी ज़्यादा परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। और भी हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मैम हम प्रदूषण पे बात कर रहे हैं, कितनी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि आप लोगों को तो डेली निकलना है बाहर? कोई बात नहीं। खैर देखिए आप देख सकते हैं लोग भी जो है वो मास्क का यूज़ कर रहे हैं ताकि प्रदूषण जो है अपने आप को प्रदूषण से बचाया जा सके और कहीं ना कहीं जो सरकार है उन्होंने भी तमाम टीमें जो है वो डिप्लॉय की हैं ताकि जो प्रदूषण है उसको कम किया जा सके। डस्ट और कंस्ट्रक्शन पे काफ़ी ज़्यादा कदम जो है वो यहाँ पर उठाए गए हैं। सर प्रदूषण पे बात कर रहे हैं, प्रदूषण से कितनी दिक्कत हो रही है आप लोगों को? समस्या तो है ही लेकिन सरकार को इस बारे में कुछ करना चाहिए। प्रदूषण बढ़ ही रहा है स्थिति में और कोई सुधार नहीं है, पहले से वैसे ही है जैसा था पहले वैसे ही। क्या कुछ दिक्कतें हो रही हैं आप लोगों को? दिक्कत उनको है जो एजेड हैं, बच्चे हैं जिनको कुछ अलग तरह की बीमारियां हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा है। हम लोग को ठीक है लेकिन समस्या है, सबको समस्या है। सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है लेकिन क्या कर सकते हैं, अभी हम तो कुछ कर नहीं सकते हैं, सरकार को ही कुछ करना पड़ेगा। तो अब जैसे बच्चे हैं उनको भी स्कूल जाना ही पड़ रहा है तो ऐसे में क्या लगता है कि स्कूलों को बंद करना चाहिए क्योंकि ऐसे में अगर ये फॉरेन में हालात होते हैं तो पूरा लॉकडाउन लग जाता है 400 पे। तो
स्कूल बंद करना समस्या का समाधान नहीं है। इसके लिए हर स्थिति में ऐसा करना चाहिए कि सभी एक्टिविटी चलते रहें, स्कूल भी बंद ना हो, हमारा आना जाना भी बंद ना हो। ये तो अस्थायी समाधान है। इसके लिए सभी को मिलजुल करके काम करना पड़ेगा, तभी जाकर के इस समस्या का समाधान होगा। क्योंकि बहुत सारे देशों में, शहरों में इस तरह की समस्याएं थी, लेकिन सरकार वहां पर मिलजुल कर काम की, तो आज की डेट में वो समस्याएं कम हो गई हैं। यहाँ पर भी हम लोग को वैसे ही करना चाहिए। हमारी भी जिम्मेदारी है, सबकी जिम्मेदारी है। हम लोग की कमी ये है कि हम कहीं पर भी गंदगी फैला देते हैं, कूड़ा करकट फेंक देते हैं। उससे हमें भी बचना चाहिए। सरकार को भी अपना 100% देना चाहिए, तब जाकर के इसका समाधान निकलेगा। बिल्कुल सही बात कही आपने। तो देखिए बिल्कुल हर किसी के सहयोग की ज़रूरत है और जिस तरीके से हालात बने हुए हैं सभी को मिलकर कहीं ना कहीं प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई जो है वो राजधानी में लड़नी होगी। मैं आरजू सेठ, कैमरा पर्सन दीपक के साथ, इंडिया न्यूज़ एक्स, दिल्ली। दिल्ली इंतजार और इंडिया गेट पर प्रदूषण की स्थिति का जायजा लिया हमारे सहयोगी ने। एक रिपोर्ट। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की आबो हवा बेहद ही खराब श्रेणी में पहुंची है। अगर पिछले कुछ दिनों की बात की जाए तो पिछले कुछ दिनों से लगातार AQI लेवल दिल्ली में 500 के पार बना हुआ है। वहीं हॉटस्पॉट की बात की जाए तो वहां पर भी स्थिति इतनी खराब है कि लोगों का जीवन अब अस्त व्यस्त होता नजर आ रहा है। क्योंकि बढ़ते AQI के कारण जहां लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है, वहीं लोगों को लंग्स में और गले में भी इन्फेक्शन की शिकायत लगातार बढ़ती जा रही है। हम लोग इस समय मौजूद हैं दिल्ली के इंडिया गेट पर और आप देख सकते हैं कि सुबह सुबह इंडिया गेट पर लगभग 8 बजे का समय है और किस तरीके से एक धुंध की चादर जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है। एक धुंध की चादर ने, ये कोई सर्दियों की धुंध नहीं, ये वो स्मोक लेयर है जो कि दिल्ली वालों के शरीर के लिए जहाँ हानिकारक हो रही है, वहीं पूरी दिल्ली इसकी चपेट में आई हुई है। देख सकते हैं विजिबिलिटी इसके कारण कितनी कम होती जा रही है। वहीं अगर बढ़ते प्रदूषण की बात की जाए तो जहाँ दिल्ली में ग्रैब 3 को लागू किया गया है, वहीं अब इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट भी हस्तक्षेप करता हुआ नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को सख्त निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं। वहीं अब तक क्या क्या कदम उठाए गए उसके भी निर्देश दिए गए हैं। ये कहा जा सकता है कि दिल्ली की बिगड़ती आबो हवा कहीं ना कहीं दिल्ली वालों के लिए जो है वो लगातार हानिकारक होती जा रही है, जिसके कारण लोगों को काफ़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोगों से बात की तो जानकारी में सामने आया कि लोग बाहर से दिल्ली में घूमने के लिए आते हैं और ख़ासतौर से ग्रीनरी एरिया पे लोग खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन इस बिगड़ती आबो हवा के कारण जहां लोगों को आंखों में जलन हो रही है, वहीं लोग भी अब सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिरकार सरकार क्या कदम उठा रही है। सुबह का समय और आप दिल्ली की सड़कों की स्थिति देख सकते हैं कि किस तरीके से हैवी ट्रैफिक जो है दिल्ली की सड़कों पर देखने को मिल रहा है, जहां सरकार साफ तौर पे ये निवेदन करती हुई नजर आ रही है कि इस पॉल्यूशन के कारण जो है अपने निजी वाहनों का इस्तेमाल कम करें और प्राइवेट पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ज़्यादा करें। तो कहीं ना कहीं लोग भी जो है इस बात को समझते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। जितना पड़ोसी राज्यों का और दिल्ली सरकार का इस बढ़ते पॉल्यूशन में फैसला बहुत ज़रूरी है, वहीं देखा जाए तो दिल्ली की जनता को भी इस बढ़ते पॉल्यूशन की राहत के लिए कहीं ना कहीं नियमों का सख्ती से पालन करना बेहद ही ज़रूरी है। अब देखने वाली बात यही होगी कि आखिरकार जहां दिल्ली में सर्दियां दस्तक दे चुकी हैं, हवा की गति भी होने लगी है, लेकिन बढ़ते प्रदूषण से दिल्ली वालों को राहत नहीं मिल रही है, तो ये राहत कब मिलेगी। वीडियो से हिमांशु नेगी के साथ भावना, इंडिया न्यूज़ दिल्ली। फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा। राम राम।